दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर हम पेटीएम के बारे में बात करेंगे कि पेटीएम में हम क्या करें। बहुत सारे लोगों ने पेटीएम का शेयर ले रखा होगा क्योंकि उनको लगा होगा कि यहाँ पर आपको देखोगे तो पेटीएम को कहाँ से चल के आ रहा है। पेटीएम को आप देखो 2000 रुपये से चल कर ये आ रहा है। हर बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2000 रुपये के आसपास इसका आईपीओ ओपन हुआ था, उसके बाद से गिरना चालू हुआ है। यहाँ से कितने कैंडल बनाए इसने, सीधे सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 500 पे आकर 2000 के आसपास से 500 पे आकर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर गिरा। फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आया था, यहाँ से कोई हाई हाई ब्रेक करने का मोमेंटम आया था, लेकिन फिर से यहाँ पर एक अच्छा सा बैड न्यूज़ आया और यहाँ से गिरना चालू हो गया। तो क्या करें पेटीएम में, क्या निकल जाएं, इतना लॉस कैसे लें, ये सारी चीज़ें है ना। बहुत बार आपको यहाँ पर ये चीज़ें कुछ न कुछ बोल रही होगी। जिसने 2000 पे लिया होगा उसकी हिम्मत तो हो ही नहीं रही होगी। तो भाई क्या होता है कि जब कोई गिरावट का स्टॉक होता है या कुछ बैड न्यूज़ आती है तो पहले तो आपको ये सब समझना चाहिए कि जिस कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उस कंपनी में आप निवेश कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम का अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर स्कैनर पर हम लोग इसको पेटीएम का अगर देखें तो क्या चल रहा है इसका रिजल्ट, मतलब इसके प्रॉफिट के बारे में अगर हम लोग जानें तो प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर आप समझो इस चीज़ को क्या हो रहा है। यहाँ से प्रॉफिट के बारे में हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं पेटीएम डाल देता हूँ तो इसका प्रॉफिट देखो। बहुत सारे लोग यही चीज़ नहीं देखते कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो पहले प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इसका मार्केट कैप देखें अभी तो 27,857 करोड़ का है। ठीक है, चलिए मार्केट कैप से हमको क्या लेना देना, अभी मार्केट हमको इसको प्रॉफिट लॉस देखना है क्योंकि इसका प्रॉफिट लॉस सेल ये सब चीज़ें देखना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम देखें इस कंपनी को देखो तो यहाँ से 2016 से ही इसका यहाँ पर सब अवेलेबल है। 2016 से लगाकर 2023 तक सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि इसका जो 2016 में कितना लॉस हुआ था, 1510 करोड़ का 1510 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद 2017 में अगर हम बात करें तो 880 करोड़ का लॉस हुआ। 2018 में अगर हम बात करें तो 1490 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद 2019 की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा 4000 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद हम बात करें मार्च 2020 की तो 2800 करोड़ का लॉस हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पर मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ से 1500 करोड़ का। यहाँ पर अगर हम बात करें 2022 की तो 2300 करोड़ का। कहीं न कहीं इसका लॉस कम हुआ ही नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इसका लॉस कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 2023 तक तो यहाँ पर मार्च एंडिंग तक तो यहाँ पर आप कोई भी लॉस ऐसा कम होता हुआ नहीं दिख रहा था कहा जाए ही। तो कहीं ना कहीं ये लॉस में ही चल रही है। जब ये कंपनी लॉस में ही चल रही है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, ये भी एक सबसे बड़ी। हम सेल्स की बात करते हैं, इसकी सेल्स देखो पहले कम थी, सेल्स में अच्छी बड़ा दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देखो सेल्स कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ ही रही है, सेल्स कम नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो सेल्स कम नहीं हुई, लेकिन लॉस तो हमारा कम नहीं हो रहा है। लॉस तो हमारे कंपनी में लॉस चल ही रहा है। मतलब कहाँ जा रहा है पैसा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी जगह यहाँ पर पैसा जा रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन किस में यहाँ पर जा रहा है, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके एक्सपेंसेस यहाँ पर देखो कितने बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं इसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो ही नहीं रहे। यहाँ से 2100 2300, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, मतलब आपके जो खर्चे हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो सेल्स भी बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बीच का जो अंतर है, अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपका जो प्रॉफिट तो आना ही चाहिए ना, थोड़ा तो प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि ऐसी कंपनी में थोड़ा सा दूर रहना ज़रूरी होता है। अगर हम इसको क्वार्टरली देखें, क्वार्टरली अगर इसका रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से दिसंबर 2023 तक का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको दिख रहा होगा। तो इसका नेट लॉस अगर हम देखें तो क्वार्टरली भी इसका नेट लॉस कम नहीं हुआ। यहाँ से देखो जून में इसका 358 करोड़ था, सितंबर में 292 था। यहाँ से अभी हम बात करें तो यहाँ से दिसंबर में भी इसका 222 करोड़ के आसपास लॉस ही है। तो मतलब थोड़ा सा ही लॉस हुआ, कम हुआ, ज़्यादा कुछ लॉस कम नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं लॉस तो हो ही रहा है इस कंपनी को।
तो ऐसी कंपनी में जब एक बार भी इसमें लॉ प्रॉफिट नहीं हुआ, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो यहाँ से निकल जाने में ही सार है। हाँ, अब ये जो लोग एक लॉन्ग टाइम मतलब जिनको लगता है कि हम 10,000 रुपये ही लगाएंगे या 5,000 रुपये ही लगाएंगे, वो अगर हमारा लॉस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो देखो उनके लिए एक चांस रहता है, उनके लिए क्या होता है, चांस रहता है। अगर उन्होंने यहाँ पर लगा दिया और हो सकता है यहाँ से सीधे 1,000 पे चला गया, यहाँ पर वापस से दोबारा 2 साल 3 साल तो उनका पैसा डबल हो ही जाएगा, तो उनके लिए चांस होता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर लगा के बैठे हैं भाई, तो आप किस नींद में सो रहे हो, यहाँ से अब तो जाग जाओ मेरे भाई, यहाँ से निकल जाने में ज़्यादा सार है। देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का काम ख़राब नहीं है, लेकिन कंपनी को अगर जिस तरह से हम देखें, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोअर सर्किट लग रहा है, और वो भी किस लिए लग रहा है आपको पता है कि आरबीआई ने यहाँ पर इनके ऊपर बैन कर दिया, इनका जो पेटीएम बैंक है वो बैन कर दिया। और पेटीएम बैंक का मतलब बैन करना मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो हर आदमी के पास में स्कैन करने के लिए यहाँ पर पेटीएम यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम लोगों के पास में आप देखोगे तो दुकानदार के पास में ये होता ही होता है। जब ये बंद हो जाएगा तो इनका तो बहुत सारा बिजनेस में थोड़ा सा इम्पेक्ट आना ही है, क्योंकि पेरेंट कंपनी है तो इम्पेक्ट आना ही है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपके पास में कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा ये कोशिश करो कि अब मार्केट यहाँ से 40% के आसपास, यहाँ से देखो 750 से 400 पे आ चुका है, 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है, थोड़ा सा रुक कर आप निकल सकते हो। तो लेकिन अगर ये आपको चांस देता है तो, अदरवाइज यहाँ पर मार्केट को एग्जिट मारने में ही सार है। अब ये पैसा किसका डूब रहा है, जो इन्वेस्टर है उनका डूब रहा है, जो ट्रेडर है। देखो यहाँ से जो ट्रेडर होगा तो उसको पता था, देखो जो ट्रेडर है ना उसको पता है कि मार्केट कैसे चलता है, जिसको चार्ट देखना आता है उसको सारी चीज़ें पता है। देखो यहाँ पर अगर जिसको चार्ट देखना आता है तो यहाँ पर समझ ही जाता है कि मार्केट इतना मोमेंटम कर चुका है, उसके बाद साइडवेज होगा, फिर एक मोमेंटम करेगा, फिर मार्केट साइडवेज होगा, फिर एक मोमेंटम करेगा, तो उसको पहले से ही पता था। अगर हम बात करें हम जो यहाँ पर जो सबसे पैसा जो किसका डूबता है, रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को यही चीज़ें पता नहीं होती कि यहाँ से देखो जिसको चार्ट रीडिंग करना आता है, जिसको अगर चार्ट रीडिंग करना आता है तो यहाँ से वही समझ चुका था कि देखो मार्केट का ट्रेंड कौन सा डाउन है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरह से गिरेगा, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको उसको पहले से ही पता था। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि आप होशियारी लगा रहे हो, तो यहाँ से आपकी कोई होशियारी नहीं चलेगी। यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो एक कैंडल बड़ा वाला रेड कैंडल बना था यहाँ पर, ये भी बहुत कुछ कह गया होगा, लेकिन जो लोग समझदार होगा उनके लिए होगा ये, लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ से कैंडल से देख रहे हो, बायर से कि कैंडल से, यहाँ पर देखो कैंडल से कितने छोटे छोटे कैंडल से बन रहे थे। ये सब चीज़ें ना कहीं आपको एक तरह से ट्रैप करती है, और ऐसे स्टॉक से तो दूर रहना है भाई। पहले तो प्रॉफिट देखो यार, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो इन्वेस्टमेंट ही करना है तो पहले कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स देखो। देखो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका जो सेल्स है वो बढ़ना चाहिए, जो एक्सपेंसेस है उसके वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, यहाँ से इस तरह से होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा गलत दिखाया, तो यहाँ से इस तरह से आना चाहिए, एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और यहाँ पे आउटपुट जो है उसका वो बढ़ना चाहिए, तभी जाके कंपनी प्रॉफिट में आती है। और वही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको निकल जाने में सार है। होल्ड करके यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर होल्ड करना चाहें, थोड़ा बहुत होल्ड करें, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तब आपको एक लेवल मिल जाए तब निकल जाओ। लेकिन निकल जाओ किसी अच्छी सी कंपनी में लगाओ। आज इतनी अच्छी कंपनियां हैं जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।